क्या अमेरिका, क्या चीन और क्या सऊदी अरब? कुदरत के कहर के सामने दुनिया के बड़े बड़े देश बेबस हैं। आधा अमेरिका बर्फीले तूफान से बेहाल है तो एक हिस्सा आग के तांडव से कांप उठा है। कैलिफोर्निया में ऐसी आग लगी कि कमला हैरिस से लेकर बड़े बड़े सितारों के घर तक खाक हो गए। 4 दिन में आग सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गई है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन कुदरत के कहर के सामने सुपर पावर अमेरिका तक लाचार नजर आ रहा है। अब आइए आपको बताऊं, जहां जहां कुदरत का कहर बरपा है वहां के हालात क्या हैं। देखिए जरा, सबसे पहले अमेरिका लिए चलता हूं आपको। भीषण आग से कैलिफोर्निया में तबाही मची हुई है। 40,000 एकड़ तक यह आग फैल गई है। 19,000 इमारतें खाक हो गई हैं। आग से 10 लोगों की मौत की खबर है अमेरिका में। कमला हैरिस और हॉलीवुड स्टार्स के घर जल गए। आग से 13 लाख करोड़ के नुकसान की खबर है। 13 लाख करोड़। लोग कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे एटम बम गिराया गया हो। बाइडेन ने भी कहा है कि ऐसी आग पहले कभी नहीं देखी है। 4 दिन में अमेरिका आग नहीं बुझा पाया है। कुदरत के कहर के सामने सुपर पावर बेबस है। तो अब देखिए जरा सऊदी अरब का हाल। सऊदी अरब में बाढ़ आई हुई है। रेगिस्तान में बाढ़ आई तो दुनिया हैरत में है। सऊदी अरब यूएई में काफी कम बारिश होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में तूफान बारिश से तबाही मची हुई है। अचानक इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बाढ़ आ गई। सैलाब से कहीं कार बह रही है, कहीं सड़कें बह रही हैं। रियाद, मक्का समेत कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी सऊदी अरब पर मौसम अभी और मुसीबत ढाएगा। चीन में वायरस का कहर चल रहा है और विस्तार विकास के लिए कुदरत से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ चीन करता है। कभी कृत्रिम बारिश करा देता है, कभी पहाड़ों पर निर्माण करता है, लेकिन कुदरत से छेड़छाड़ उसे भारी पड़ रही है। चीन में कोरोना जैसे एचएमपी वायरस से दहशत मची है। दावा है कि चीन में हजारों लोग वायरस से संक्रमित हो गए और दुनिया भर में चीन से यह बीमारी फैल रही है। हाल में चीन में भूकंप से तबाही मची थी। भूकंप ने 100 से ज्यादा की जान ले ली थी और अब मौसम की मार से खतरे की चेतावनी। बात भारत की। आधा हिंदुस्तान कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरा है, सर्दी है। भीषण सर्दी अब तक 30 से ज्यादा की जान ले चुकी है और रोज दर्जनों उड़ान और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम के कहर से अभी राहत मिलने की उम्मीद कम है। दुनिया की तरह भारत में भी मौसम की मुसीबत देखने को मिल रही है। अमेरिका में आग के साथ बर्फ भी है। आधा अमेरिका बर्फीले तूफान से बेहाल है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों पर मौसम की मार पड़ी है। अमेरिका में 2 लाख लोग इस वक्त बेघर हैं। 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। कई राज्यों में स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए। 10 साल में आया यह सबसे भयंकर बर्फीला तूफान है। भारी बर्फबारी ने अब तक 5 लोगों की जान ले ली है। बर्फबारी और तूफान को देखते हुए इमरजेंसी लगा दी गई है। आइए अब आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली कहां पहुंचे। अध्यात्म की शरण में विराट एंड फैमिली। तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। दोनों, अनुष्का मास्क लगाए हुए उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। अब यहां पहुंचने के बाद लंबी मुलाकात हुई। सुनिए जरा वहां पहुंचने के बाद विराट और अनुष्का क्या कह रहे हैं। आप सुन रहे थे विराट प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए गए। दरअसल विराट क्यों गए? विराट पिछले काफी वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट की परफॉर्मेंस पर, उनके प्रदर्शन पर असर है, इसलिए वो उनकी शरण में पहुंचे। संन्यास की भी अटकलें चलने लगी तो विराट एक बार फिर बाबा के दरबार पर पहुंचे। पत्नी और बच्चों के साथ प्रेमानंद जी के दर्शन करने पहुंचे। वृंदावन आश्रम में प्रेमानंद जी को दंडवत प्रणाम किया। 2 साल पहले विराट इसी तरह खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे। उस वक्त टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में रन नहीं बना रहे थे। तब विराट ने देश भर में धार्मिक यात्राएं की। कैची धाम यानी बाबा नीम करौली के आश्रम भी पहुंचे थे। अनुष्का के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंचे और महाराज जी का आशीर्वाद लिया था। 2023 में भी विराट वृंदावन में उनके आश्रम गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के गुरु दयानंद गिरी के आश्रम भी पहुंचे थे। अध्यात्म और ध्यान से विराट को फायदा मिला। 2023 विश्व कप में विराट सबसे कामयाब बल्लेबाज भी बने और T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम रोल अदा किया।